ओके, तो आज का टॉपिक है, आज को एक रिवीजन करेंगे फ्लोएम ट्रांसलोकेशन की। फ्लोएम ट्रांसलोकेशन स्टार्ट करने से पहले हमें फ्लोएम पता होना चाहिए क्या है। फ्लोएम एक लिविंग टिश्यू है। लिविंग क्यों आएगा, अगर याद रखने में दिक्कत होती है जाइलम और फ्लोएम में कौन लिविंग है क्या डेड है। लिविंग इसलिए भाई ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट करता है, कोई डेड चीज़ तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट करेगी नहीं, तो ये एक लिविंग टिश्यू है। ठीक है, इसमें फ्लो जो होता है वो बाई डायरेक्शनल होता है, ऊपर नीचे दोनों तरफ आता है, तभी तो हॉर्मोन्स का किसी भी पार्ट में जहाँ उसको सिग्नलिंग देनी होती है, और जो फूड है वो कहीं पे भी जा सकता है जहाँ ज़रूरत होती है। इसके 4 कॉन्स्टिट्यूएंट है। पहला है फाइबर, दूसरा है पैरेन्काइमा जो एंजियो और जिम्नो दोनों में ही कॉमन होते हैं, और जो तीसरा है वो अलग अलग होता है। और वो तीसरा क्या है, जिम्नोस्पर्म में उसे सीव सेल कहते हैं, एंजियोस्पर्म में उसे सीव ट्यूब एलिमेंट कहते हैं। सीव सेल फर्दर एल्ब्यूमिनस सेल और सीव एलिमेंट में डिवाइड है, और सीव ट्यूब एलिमेंट फर्दर सीव एलिमेंट विद प्लेट और कंपेनियन सेल में डिवाइड है। तो ये एल्ब्यूमिनल सेल है और ये कंपेनियन सेल है। एल्ब्यूमिनस सेल नर्व सेल की तरह हेल्प करते हैं, और कंपेनियन सेल क्या होता है, ये जो अभी हमने पैरेन्काइमा पढ़ा था ऊपर, फाइबर पैरेन्काइमा, ये इसी का ही स्पेशलाइज्ड पैरेन्काइमेटस सेल है कंपेनियन सेल, और ये नॉन कंडक्टिंग होते हैं। एक चीज़ और, एंजियोस्पर्म में ना सीव ट्यूब के पास पी प्रोटीन होता है। पी प्रोटीन क्या करता है, जैसे ये हमारा फ्लोएम है, ठीक है, इस फ्लोएम को क्या हुआ है, कुछ भी हुआ है, कुछ डिस्ट्रप्शन आई और यहाँ से ये ख़राब हो गया, डिस्टर्ब हो गया, टूट गया, तो फ्लोएम प्रोटीन क्या करेंगे, पी प्रोटीन होता है, ये यहाँ पे आएंगे, एग्रीगेट करेंगे, और जो भी इसके अंदर फ्लो हो रहा है फ्लोएम में, उसका एग्जुडेट बाहर आने से, उसका एग्जुडेट होने से उसे बचा लेंगे। ठीक है, पी प्रोटीन का काम सिर्फ इतना सा है। पी प्रोटीन के अगर डिसरप्शन अक्कर हुई तो पी प्रोटीन वहाँ एग्रीगेट होंगे डैमेज साइट पे और प्रिवेंट करेंगे लीकेज ऑफ फ्लोएम एक्सुडेट का। अब कंपेनियन सेल देख लेते हैं। एल्ब्यूमिनस सेल तो हो ही गया, नर्व सेल है। कंपेनियन सेल हमारे 3 टाइप के होते हैं, ऑर्डिनरी, ट्रांसफर और इंटरमीडिएटरी। जो ऑर्डिनरी और ट्रांसफर है ना, इनके पास प्लाज्मोडेस्माटा नहीं होता। प्लाज्मोडेस्माटा क्या होता है, सेल टू सेल जंक्शन या सेल टू सेल जॉइनिंग। ठीक है, ये जैसे हमारा सेल है कोई, इसमें सीधा जा सकता है कोई भी चीज़, ठीक है, सीधा सेल टू सेल ट्रांसफ़र हो सकती है। तो से सीधा है और से ही सिम्प्लास्ट है, तो ऐसे मूवमेंट को हम सिम्प्लास्ट कहते हैं। और कुछ ऐसे जैसे ये नॉन ऑर्डिनरी ट्रांसफ़र है, भाई इनके पास तो ये जंक्शन है नहीं, तो इनके पास क्या रहेगा, ये सेल वॉल के थ्रू होके जाएंगे, तो दूसरा ऑप्शन है इनके पास एपोप्लास्ट मूवमेंट का। तो वही बता रखा है यहाँ पे कि जो ऑर्डिनरी है और ट्रांसफर है, इनमें एपोप्लास्ट वाया सेल वॉल होती है, और जो इंटरमीडिएटरी है जिसके पास प्लाज्मोडेस्माटा है, उसका वाया सिम्प्लास्ट मूवमेंट मतलब साइटोप्लाज्म के थ्रू मूवमेंट होती है। उसके बाद सीव एलिमेंट दोनों में ही मिलते हैं, एंजियो में प्लेट भी मिलती है। जो ये सीव एलिमेंट है, ये जब मेच्योर हो रहे होते हैं, एलोंगेटेड सेल बनते हैं, और जब मेच्योर हो रहे होते हैं तो क्या होता है, इसमें कुछ चीज़ों का लॉस होता है और फिर कुछ चीज़ों का गेन होता है। अब ये इनको सिर्फ ट्रांसपोर्ट करनी है चीज़ें, इसको कुछ कोडिंग वोडिंग तो करनी नहीं है जी, इनकी कुछ प्रोटीन वोटीन बनाना हो ऐसा तो है नहीं, तो इसमें न्यूक्लियस का काम खत्म हो जाता है, न्यूक्लियस नीचे होता, लॉस हो जाता है। जब न्यूक्लियस नहीं है, कोई प्रोटीन ही नहीं है, तो भाई गोल्जी भी नहीं चाहिए होगा पैकेजिंग वगैरह के लिए, राइबोसोम, मशीनरी भी नहीं चाहिए होगी, जब बनाने ही नहीं है, टोनोप्लास्ट भी नहीं होता। उसके बाद गेन में क्या है, फंक्शनल प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये तो चाहिए ही चाहिए, क्योंकि ये जो फ्लोएम है ना, इसके अंदर हम कह रहे हैं कि फूड जाएगा, वाया डिफ्यूज़न होके तो जाएगा, ठीक है, कुछ डिफ्यूज़न होकर वाटर वगैरह जाएगा, आयंस जाएंगे, अमाइनो एसिड, ये सब डिफ्यूज़न से जाएगा, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फंक्शनल होना बहुत ज़रूरी है। एनर्जी चाहिए, एक्टिव ट्रांसपोर्ट है, माइटोकॉन्ड्रिया भी होगा, प्लास्टिड और ER, ये भी याद रखना है, PER। उसके बाद फोटो एसिमिलेशन क्या होता है, ट्रांसलोकेशन के अंदर हम पढ़ रहे हैं फोटो एसिमिलेशन, लाइट से कोई भी प्रोडक्ट बन के एसिमिलेट हो, उसका एसिमिलेशन होना, जगहों पे जाना जहाँ उसकी ज़रूरत है। प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या आता है, हमारे पास ग्लूकोज आता है, इसलिए ग्लूकोज को हम फोटोसिंथेटेज भी बोलते हैं। ये जो ग्लूकोज है ना, वो सेल यूटिलाइज कर लेते हैं अपनी ब्रीथिंग के लिए। मैं यहाँ प्लांट के रेस्पिरेशन साइकिल की बात नहीं करी, एक जो सेल को रिस्पायर करने के लिए चाहिए होता है अमाउंट ग्लूकोज का, मतलब सेलुलर रेस्पिरेशन रेट क्या है, वो उस वाली ब्रीथिंग प्रोसेस की बात कर रही हूँ, उसमें ग्लूकोज हमारे यूटिलाइज हो जाता है, और जो बचा कुचा ग्लूकोज होता है वो कन्वर्ट हो जाता है नॉन रिड्यूसिंग शुगर में। जब वो नॉन रिड्यूसिंग शुगर में कन्वर्ट होता है तो वो ट्रांसपोर्ट होता है लॉन्ग डिस्टेंस तक, ठीक है, कहाँ पे, जहाँ भी उसकी रिक्वायरमेंट है, जैसे जो भी ग्रोइंग पार्ट है, इसी चीज़ को हम फोटो एसिमिलेशन कहते हैं। ये किस मैकेनिज्म से होता है, तो इसके लिए कुछ चाहिए होगा, ट्रांस लोकेशन मैकेनिज्म होंगे, जैसे प्रेशर फ्लो हाइपोथेसिस, मास फ्लो हाइपोथेसिस, सोर्स टू सिंक थ्योरी, फ्लोएम लोडिंग और अनलोडिंग थ्योरी।
इन सबको कलेक्टिवली हम क्या कह देते हैं, मंच ऑस्मोटिक प्रेशर ड्राइवन फ्लो हाइपोथेसिस या मंच हाइपोथेसिस। किसने दी थी, अर्नस्ट मंच ने दी थी 1930 में। क्या प्रिंसिपल था, जो हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर है होता है ना कहाँ पे, फ्लोएम के सीव एलिमेंट में, जो हमने पार्ट अभी पढ़ा था सीव एलिमेंट वाला फ्लोएम का, उसके अंदर ना हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर जनरेट होता है। यही हेल्प करता है इस सैप को मूव आगे करने में, ऊपर नीचे बाई डायरेक्शनल जहाँ भी जाना है इसको। अब सैप क्या होता है, सैप भी तो पता होना चाहिए, सैप को मूव करा रहे हैं। सैप में क्या मिक्सचर होता है, अमाइनो एसिड, वाटर, हार्मोन, आयंस, मेजरली पोटेशियम आयन, ऑर्गेनिक एसिड एंड शुगर। ठीक है, अब हम शुगर के एसिमिलेशन की बात करते हैं। शुगर कहाँ कहाँ जाएगा, शुगर में हमें पता होना चाहिए ग्लूकोज बना था, ग्लूकोज यूटिलाइज हो गया था सेलुलर रेस्पिरेशन में, और जो बचा हुआ था वो नॉन रिड्यूसिंग शुगर में कन्वर्ट हुआ। नॉन रिड्यूसिंग शुगर हमारी सक्रोज, रेफिनोज, स्टेकाइलोज और वर्बिस्कोस है। ठीक है, ये जो शुगर है इसकी लिंकेज, ठीक है, इसमें ये नॉन रिड्यूसिंग क्यों कहते हैं, जैसे एनोमेरिक कार्बन इसके पास नहीं होता है। इसकी लिंकेज और इसकी यूनिट, सब यूनिट्स किस किस से बना है, ये सारा कार्बोहाइड्रेट चैप्टर में डिटेल में डिस्कस हो रखा है। अब उसमें हम सक्रोज पढ़ने जा रहे हैं। सक्रोज भाई ट्रांसपोर्टेबल फॉर्म होती है, कितना 10 to 30% प्रेजेंट रहती है, बावजूद ये 0.5% ही सोल्यूशन में होकर मिक्स होकर आगे ट्रांसलोकेट होती है। अब उससे पहले और आगे बढ़ने से पहले एक मेन चीज़, सिंथेसाइज होता है शुगर ग्लूकोज की फॉर्म में, ट्रांसपोर्ट होता है सक्रोज की फॉर्म में, स्टोर होता है स्टार्च के फॉर्म में। कार्बोहाइड्रेट वाले चैप्टर में मैंने पढ़ा हुआ है, स्टार्च अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन में स्टोर होता है क्लोरोप्लास्ट में जाके। अब ये क्वेश्चन सोचना आ रहा है, जब उसको स्टोर ही होना है स्टार्च के फॉर्म में, तो भाई वो पहली स्टार्च में बन जाए, सक्रोज क्यों बन रहा है बीच में, वो स्टार्च ही बन जाए। सक्रोज ट्रांसपोर्टेबल फॉर्म है, ये पता है, स्टार्च नहीं है क्या, हाँ स्टार्च नहीं है ट्रांसपोर्टेबल फॉर्म, इसलिए उसको पहले सक्रोज बनना पड़ा और फिर बाद में स्टार्च बना रहा है वो क्यों नहीं है, क्योंकि ये इंसोल्यूबल है स्टार्च। इंसोल्यूबल क्यों है, क्योंकि इसके पास हेलिक्स है और ये ब्रांच हाईली ब्रांच्ड है, और प्लस ये ऑस्मोटिक प्रेशर भी जनरेट नहीं करती भाई। अगर नॉर्मल शुगर है और यहाँ स्टार्च है, ये इंसोल्यूबल है, साइड में जाके इकट्ठी हो जाएगी, और ये नॉर्मल शुगर है, ये पूरा वाटर में जो भी हमारा सैप है उसमें घुल जाएगी। तो जब प्लांट एब्जॉर्ब कर रहा होगा ये भी एब्जॉर्ब हो जाएगी, ठीक है, ये एब्जॉर्ब हो जाएगी, ये अलग है। यहाँ पे ना सिर्फ क्लीन वाटर एब्जॉर्ब होएगा, जो भी क्लीन सैप है हमारा वही वही एब्जॉर्ब होएगा, ये नहीं हो रही, तो इसलिए हम ये वाला यूज़ करते हैं। प्लांट क्या यूज़ करते हैं, सक्रोज फॉर्म को यूज़ करता है, ठीक है। और ये ऑस्मोटिक प्रेशर क्यों नहीं बना रही, ये पूरा एक कंसंट्रेशन दिख रहा है हमें, सॉल्यूशन बना है ये किसी चीज़ का, ठीक है, इसमें कोई कंसंट्रेशन है, इससे कोई भी ऑस्मोटिक प्रेशर जनरेट हो सकता है। ये तो सोल्यूबल ही नहीं हुई, ये घुली ही नहीं है, तो ये क्या ही प्रेशर जनरेट करेगी, ठीक है। ये हो गया था हमारा। उसके बाद आ जाते हैं हम फटाफट इस पे फिनोमिना पे। फिनोमिना से पहले हमें ये पता होना चाहिए, ये जो लीफ है यहाँ पे फोटोसिंथेसिस चल रही थी, इसके कहाँ मिसोफिल सेल है इसके पास, इसलिए वहाँ उसके अंदर मिसोफिल सेल में क्लोरोफिल है, उसमें चल रही थी सिंथेसिस। फिर हमें इसमें क्या पता होना चाहिए, वस्कुलर बंडल स्टार्ट हो जाएगा हमारा, जिसके अंदर फ्लोएम होएंगे और जाइलम होएंगे। फ्लोएम के पार्ट हम पढ़ ही चुके हैं, उसमें फाइबर होता है, पैरेन्काइमा, कंपेनियन सेल, और क्या होता है हमारा सीव ट्यूब एलिमेंट। तो वही है, उसी को लेके चल रहे हैं हम। देखो, मिसोफिल सेल, ठीक है, बंडल शीट सेल, फ्लोएम पैरेन्काइमा, कंपेनियन सेल, और ये वाला जो बॉक्स है, ये वाली पूरी लाइन, ये हमारा क्या है, ये है हमारा सीव ट्यूब एलिमेंट, ठीक है। उसके बाद हमें क्या पता होना चाहिए, अब पढ़ते हैं मैकेनिज्म। यहाँ पे क्या बना, ये हमारा बना ग्लूकोज बना, ये जो पिंक कलर का है वो ग्लूकोज है, ठीक है। ग्लूकोज कुछ सेल ने यूज़ कर लिया अपनी सेलुलर रेस्पिरेशन रेट के लिए, और जो बचा हुआ था लेफ्ट ओवर उसने सक्रोज बना दिया। यहाँ ये चीज़ बनी है, तो ये हो गया हमारा सोर्स और सिंक वाली थ्योरी ऐसे लिंक होएगी, जहाँ बना वो सोर्स, जहाँ जाएगा वो सिंक, ठीक है। एक थ्योरी हमारी बन चुकी है उसमें से जो पड़ी थी 4। अब इसमें से देखो, सक्रोज गया बंडल शीट में, बंडल शीट के बाद फ्लोएम पैरेन्काइमा, कंपेनियन सेल और फ्लोएम का सीव ट्यूब। ये सक्रोज यहाँ से गया, यहाँ से गया, यहाँ से गया और इधर आ गया, ऐसे यहाँ से गया, इधर आ गया, ये सीधा सीधा जा रहा है। इसी से याद हो जाएगा हमारे को सिम्प्लास्ट, ठीक है, जिसमें साइटोप्लाज्म इन्वॉल्व है। और अगर कुछ शुगर देखो यहाँ पे एपोप्लास्ट मूवमेंट भी दिखा रही है, ब्लू वाला सेल वॉल, ये येलो है जो, ये सेल वॉल है, सेल वॉल के अंदर चली गई। अगर सेल वॉल के अंदर चली गई, यहाँ भी जाएगी, यहाँ भी जाएगी, लेकिन ये जो ग्रीन वाला बॉक्स दिख रहा है ये कंपेनियन सेल है, ये फ्लोएम का पार्ट है, कंपेनियन और सीव ट्यूब। यहाँ से सेल वॉल में नहीं जा सकती, क्रॉस दिख रहा है ना, ये सेल वॉल के थ्रू नहीं जा सकती, इसको अंदर ही आना पड़ेगा। अभी अंदर कैसे है,
तो कंपेनियन सेल की वॉल पे क्या होता है, सिम्प्लास्ट वाला तो सीधा ही हो जाएगा, उसमें तो कोई एनर्जी ही नहीं लगी। लेकिन अगर वो सेल वॉल में चलेगी तो अब उसका क्या करना है, उसको वापस इसके अंदर साइटोप्लाज्म में लाना है हमें शुगर को। तो उसके लिए क्या होगा, कंपेनियन सेल है ना, इसकी वॉल पे क्या लगा होता है, एक ATPase लगा होता है, सेकेंडरी एक्टिव ATPase, ठीक है, एपोप्लास्ट मूवमेंट के लिए। ये क्या करता है, कंपेनियन सेल में से हाइड्रोजन, जो हमारे हाइड्रोजन आयन होते हैं ना, उसको क्या करता है, पैरेनकाइमेटस सेल में भेजता है, पैरेनकाइमेटस सेल में भेजता है। और प्लस यहाँ पे एक लगा होता है हमारा सक्रोज और H+ का सिम्पोर्टर, मतलब ये तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट है, ये देखो डायरेक्ट एक्टिव है, ATPase इन्वॉल्व हो रहा है जब ये H+ इधर भेज रहा है। और ये सेकेंडरी एक्टिव है, मतलब इसमें डायरेक्टली ATP इन्वॉल्व नहीं हो रहा। किसी की लो, हाई टू लो कंसनट्रेशन की जाने के साथ साथ दूसरी चीज़ भी एक्टिवली ट्रांसपोर्ट हो रही है। ये एक सिम्पोर्टर लगा हुआ है। यहाँ पे क्या है, H+ की कंसनट्रेशन ज़्यादा होगी तो ये H+ को वापस ले आएगा। और साथ में ना ये जो वॉल में सक्रोज है, ये भी इससे इधर आ जाएगा। कंपेनियन सेल में अब एपोप्लास्टली भी हमारा वो आ चुका है, सक्रोज एपोप्लास्ट में जो था, और जो बीच में था सिम्प्लास्ट में, वो तो आ ही चुका है कंपेनियन सेल में। कंपेनियन सेल में बहुत सारे प्लाज्मोडेस्माटा वो होते हैं, जंक्शंस। इसके थ्रू ये कहाँ जाएगा, हमारा सीव ट्यूब के अंदर। ये ब्लू ब्लू के सक्रोज है। जैसे ही यहाँ पे शुगर आएगी, सक्रोज आएगा, ये पता है क्या कहते हैं, ये सोल्यूट हो जाते, सोल्यूबल है। साथ में ना जाइलम होएगा, ये फ्लोएम है, टिश्यू के अंदर वस्कुलर बंडल है पूरा। इस वस्कुलर बंडल के अंदर मीजोफिल सेल के बाद क्या आएगा इस बंडल में, ये जो पूरा बंडल है फ्लोएम, ये 3 फ्लोएम है और ये जाइलम का पार्ट है। तो ये जो अंदर वस्कुलर बंडल है, फ्लोएम की तो बात हमने कर ली, हाँ शुगर आ गई। जाइलम में भी ना साथ में जो जाइलम होगा उसके अंदर क्या होगा, वाटर फ्लो कर रहा होगा। ये पानी ना यहाँ शुगर देख के ऑस्मोसिस करेगा। ऑस्मोसिस में क्या होता है, जहाँ ज़्यादा स्लो सोल्यूट पोटेंशियल होता है उसकी तरफ हमारा वाटर चला जाता है। यहाँ वाटर पोटेंशियल कैसा है, हाई है, यहाँ वाटर कम है। हाई कैसे है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, सिर्फ पानी है, पानी का ही प्रेशर है सारा, हाई वाटर पोटेंशियल। यहाँ सोल्यूट लग गया, पानी का तो नहीं है इतना, मतलब कुछ जगह सोल्यूट ने भी ले ली, तो वाटर पोटेंशियल यहाँ कम है। हाई टू लो में हाँ, हाई टू लो में नॉर्मली तो आएगा, हाई टू लो वाली साइड पे आ गया, ठीक है, ऑस्मोसिस करके वाटर आ गया। अब इसमें शुगर है हमारा और वाटर भी है, वाटर के साथ जो जाइलम में आयन वाइन जा रहे थे, मिनरल्स वगैरह, वो सब आ जाएंगे इसमें। अब इसकी वजह से ये जो सॉल्यूशन यहाँ बना, यहाँ प्रेशर क्रिएट हुआ, इस प्रेशर से एक टर्गर प्रेशर वॉल पे लगा, क्रिएट हुआ, ये थोड़ी सी स्वेल भी हो जाएगी वॉल ऐसे टर्गर प्रेशर में, और ये प्रेशर ही मूव करेगा। अब अगर इसके बाजू वाला सेल देखें हम, फॉर एग्जाम्पल, भाई देखो, ये ना एक सीव ट्यूब एलिमेंट है, ये अगला सीव ट्यूब एलिमेंट है। एक मिनट दोबारा से दिखाती हूँ, ये एक सीव ट्यूब एलिमेंट है, ये अगला सीव ट्यूब एलिमेंट है। इसके बीच में ये क्या लगी हुई है, इसके बीच में ये हमारी ये वाला जो चीज़ है, ये लगी हुई है प्लेट्स। बड़ा था ना सीव ट्यूब एलिमेंट के साथ प्लेट होती है, तो ये लगी हुई है प्लेट। अब थ्योरी क्या थी, एक हमारी प्रेशर वाली थी ना, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर या ऑस्मोटिक प्रेशर वाली थ्योरी। उसमें क्या है, यहाँ पे ना प्रेशर जो बना है, टर्गर प्रेशर, अब ये इसको मूव कराएगा या तो ऊपर या तो नीचे। अब ये किस पे डिसाइड होएगा, पास वाले सेल में ना वो ऑस्मोटिक पोटेंशियल देखेगा, कैसे फ्लो करेगा ये, मतलब सोल्यूट पोटेंशियल या वाटर पोटेंशियल या ऑस्मोटिक पोटेंशियल के बेस पे। जहाँ पे कंसनट्रेशन कम होएगी और यहाँ पे हाई है, तो हाई से लो वाली साइड पे आ जाएगा। तो इमेजिन करो यहाँ वाले नेबर सेल में कम है, तो ये इस प्लेट में से फिल्टर होते होते यहाँ आ गया, ठीक है, ऐसे आके ये बिल्कुल नीचे आ जाएगा जहाँ इसकी ज़रूरत होगी। अब इसमें वापस से पढ़ लेते हैं, ये टर्गर प्रेशर से ये जो चली है चीज़ नीचे, इसको बोलते हैं बल्क का फ्लो हुआ। ये हमारा बल्क था, इसका फ्लो हुआ किसके थ्रू, प्रेशर के थ्रू, ठीक है। और ये जो ट्रांसपोर्ट है ना, देखो इस डिस्टेंस को तो बोलते हैं शॉर्ट डिस्टेंस। ये जो यहाँ से यहाँ तक आया तो छोटा सा ही था, मेसोफिल के बाद ही बंडल शीट थी और उसके अंदर फ्लोएम और जाइलम थे, ये तो शॉर्ट है। ये जो लॉन्ग दूसरे दूसरे पार्ट तक पहुँचाना है, रूट शूट तक, ये वाला कैसा होता है हमारे, ये लंबा होता है, ये जो ग्रीन वाला दिख रहा है सीव ट्यूब वाला, ठीक है, ये वाला, ये तो इसको बोलते हैं लॉन्ग डिस्टेंस और इसको बोलते हैं शॉर्ट डिस्टेंस। लॉन्ग डिस्टेंस शॉर्ट डिस्टेंस हो गया, और जो लॉन्ग डिस्टेंस पे होता है उसी को बोलते हैं हम ट्रांसलोकेशन, ठीक है। अब हमारा कहाँ पहुँच गया, फूड यहाँ पहुँच गया।
यहाँ पे प्रेशर कम था और सोल्यूट नहीं था, तो सोल्यूट धीरे धीरे कहाँ जा रहा है, यहाँ जा रहा है जहाँ उसको ज़रूरत है। ठीक है, अपने सिंक के पास आ गया सोर्स से शुरू होके। ठीक है, वाटर वापस चला जाएगा, जब सोल्यूट ही नहीं है यहाँ पे वाटर वापस आइलैंड में चला जाएगा ऑस्मोसिस के थ्रू, प्रेशर क्योंकि कम हो गया। ठीक है, जब यहाँ पे सीव ट्यूब में चढ़ा था ना सक्रोज, ये कंपेनियन सेल से सीव ट्यूब में, तब तो उसे कहा था हमने, तब उसे हमने क्या कहा था, फ्लोएम लोडिंग, तब हमने उसे कहा था फ्लोएम लोडिंग। और जब सीव ट्यूब से आने के बाद सिंक के पास वो जा रहा था, वह उससे निकला, तो उस चीज़ को हमने बोला यहाँ से ये जो निकला है, इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, फ्लोएम की अनलोडिंग हुई। तो हमारी अब तक कितनी थ्योरीज लग चुकी हैं। सोर्स से सिंक भी आ गया, देखो ये रही थ्योरी, सोर्स से सिंक हो गई है, फ्लोएम लोडिंग अनलोडिंग हो गया है, बल्क फ्लो हो गया है, बल्क का फ्लो हुआ था, किससे, प्रेशर से हुआ था। ये सारी वो एक ही थ्योरीज थी। ठीक है, और इसमें कुछ रहा है इम्पोर्टेंट, और कुछ भी ना रहा। बाकी ये तो नॉर्मल सी बात है कि जो हमारा जाइलम है, जाइलम के अंदर नेगेटिव प्रेशर के थ्रू पानी ऊपर चढ़ता है। ठीक है, अब ये फूड जहाँ पहुँचा है, स्टोर हुआ है, अब ये क्या हो सकता है, सिंक के पास या तो स्टोर हो जाए या यूटिलाइज हो जाए। इस यूटिलाइज होना या स्टोर होना या मेटाबोलाइज होना या फिर कुछ भी वैक्यूल में भी ट्रांसपोर्ट हो सकता है। ठीक है, ये भी होता है ना क्लोरोप्लास्ट प्लास्टिड में और वैक्यूल में, ये जाके क्या हो जाता है, स्टोर हो जाता है। तो इस चीज़ को हम बोलते हैं एलोकेशन। इससे पहले ट्रांसलोकेशन पढ़ा था हमने, ये एलोकेशन है। और जो प्रोडक्ट बना था और डिसाइड हुआ था कहाँ जाएगा, वो फोटो एसिमिलेशन था। ये सब हम पढ़ चुके हैं।